हेलो बच्चों, केचुए के आहार नाल का 3D मॉडल इतना बेहतरीन और जबरदस्त कैसे बना है, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं डायग्राम कितना बेहतरीन दिख रहा है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मेजर डिसेक्शन के बारे में कि मेजर डिसेक्शन क्या होता है। किसी भी एनिमल के किसी अंग या तंत्र को काट करके उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेजर डिसेक्शन कहलाता है। लेकिन आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने मेजर डिसेक्शन के ऊपर बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि मेजर डिसेक्शन करने पर किसी न किसी एनिमल को मारना पड़ता है, उसकी जान चली जाती है, जिससे इस दुनिया से उन जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसेक्शन पे बैन लगा दिया है। लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा कि उस एनिमल के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे और तरीके हैं, कुछ और अल्टरनेटिव्स है। तो तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारे पास है, उस एनिमल के जिस अंग का अध्ययन करना चाहते हैं हम उसका क्ले मॉडल बनाएं, या उसका थर्माकोल मॉडल बनाएं, या उसका पोस्टर मॉडल बनाएं और उसका अध्ययन करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सिलेबस है, छत्तीसगढ़ में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस लागू हुआ है, उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है, उसमें ये कुछ एनिमल दिए गए हैं, जिसमें मैं पहले एनिमल की बात कर रहा हूं, फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब होता है अर्थवर्म, केचुआ। तो इस केचुआ का क्या करना है? हमको डिसेक्शन करना है। तो केचुआ में क्या देखना है, किसका स्टडी करना है, किसको एक्सपोज करना है? तो एलिमेंट्री कैनाल, उसके आहार नाल का अध्ययन करना है। साथ ही साथ सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन, क्योंकि आहार नाल में ही उसका ब्रेन लपेटा हुआ होता है, तो उसको भी साथ में अध्ययन करना है। ठीक, लेकिन कैसे अध्ययन करना है? थ्रू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिसेक्शन। कैसे अध्ययन करना है? उसको अल्टरनेटिव मेथड से अध्ययन करना है। हम केचुए को काट के नहीं देख सकते, हमको क्ले मॉडल, थर्माकोल मॉडल और पोस्टर मॉडल के जरिए इसको अध्ययन करना है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड में दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्थुमा। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा में कौन से एनिमल आते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एनल, एनल मतलब होता है सर्कुलर रिंग जैसी संरचनाएं, और आईडीए, ईडा मतलब होता है पाया जाना। तो वे एनिमल जिनके शरीर पर सर्कुलर रिंग जैसी संरचनाएं पाए जाते हैं, उनको फाइलम एनेलिडा में रखा जाता है। अब देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये सब रिंग जैसी संरचनाएं दिख रही है। अगला हमारे पास क्या है? क्लास। क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओलिगो का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। कीटा मतलब, ये जो कीटा शब्द है ना, इसका मतलब होता है सीटी, SETAE। ठीक, ये कीटा मतलब क्या होता है? सीटी। और सीटी क्या है? इसके प्रचलन अंग होते हैं। क्या होते हैं? इसके प्रचलन अंग होते हैं, जिसकी वजह से ये केचुआ रेंग पाता है। और यहां पर ओलिगो का मतलब क्या हो गया? कुछ। तो केचुए के शरीर में कुछ प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सीटी कहते हैं। इसलिए इनको कौन से क्लास में रखा गया है? ओलिगोकीटा क्लास में रखा गया है। अगला क्या हमारे पास? ऑर्डर नियो ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा तो वही है, नियो शब्द यहां पर, नियो का मतलब होता है नया। तो नए प्रकार के जहां पर सीटी मिले, उनको नियो ओलिगोकीटा ऑर्डर में रखा गया है। जीनस क्या है? फेरेटिमा, और स्पीसीज क्या है? पोस्थुमा। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि केचुए के शरीर के ऊपर जो खंड पाए जाते हैं, उसमें सीटी यानी कि प्रचलन अंग की कुछ संख्या पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए उसके खंडों में देखिए, तो ये जो सीटी दिख रहा है आपको, देखिए ये कुछ संख्या में सीटी पाए जा रहे हैं, ये ठीक है, ये पूरा सीटी पाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप। देखिए बच्चों, हमारे पास ये केचुए का एक शरीर है। केचुए का सिर इधर है और इधर उसका पूंछ वाला हिस्सा है।
अगर मैं इसको सीधा रख दूं और कैंची को उसके डार्सल पार्ट पे रख के इसे कट करूं और सीधा काट दूं ऐसे करके और फैला दूं, चादर की भांति फैला दूं, तो उसके अंदर भी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर उसकी आहार नाल कहलाती है। केचुए का शरीर जो दिख रहा है खंडों से मिलकर बना हुआ है, तो कम से कम उसमें 120 खंड तो पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ये खंडों की संख्या भी बढ़ती जाती है और लगभग 150 खंड तक भी पाया जा सकता है। चूंकि केचुए का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है, इसीलिए कौन से खंड पे आहार नाल का कौन सा वाला हिस्सा पाया जाता है वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स है कि आहार नाल का कौन सा पार्ट कौन से खंड पे मिलेगा, ये फिक्स है, आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आहार नाल में क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले है, सबसे आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट पर माउथ है, ये पहले खंड पे पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर खंड पे बकल चैम्बर पाई जाती है, बकल चैम्बर को बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरे और चौथे नंबर खंड पे उसकी फेरिंग्स पाई जाती है। बकल चैम्बर और फेरिंग्स के बीच में फंसा होता है उसका ब्रेन। कैसे फंसा होता है डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद 5वें नंबर से लेकर के 7वें नंबर तक एसोफेगस पाई जाती है। 8वें नंबर खंड पर गिजार्ड पाई जाती है। जो गिजार्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो लिए गए भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करता है, पेस्ट बनाता है। उसके बाद 9वें नंबर खंड से लेकर के 14वें नंबर खंड तक स्टमक पाई जाती है। 15वें नंबर खंड से लेकर के शरीर के आखिरी भाग तक पूरा इंटेस्टाइन पाया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके इंटेस्टाइन के ऊपरी पार्ट को ऐसे कट करके थोड़ा खोल दूं तो मुझे अंदर एक फोल्ड मिलेगा डार्सल पार्ट पर। उस फोल्ड को बोलते हो टिफ्लोसोल, और टिफ्लोसोल बीच वाले एरिया में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं टिफ्लोसोलर रीजन। लेकिन उसके पहले वाले को प्री टिफ्लोसोलर रीजन के नाम से जानते हैं। और वो कहां से कहां तक होगा? खंड नंबर 15 से लेकर के खंड नंबर 26 तक जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्री टिफ्लोसोल। 15वें नंबर से 26वें नंबर खंड तक पाई जाती है। आखिरी के जो 25 खंड होते हैं ना, आखिरी के 25 खंड वो पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहलाते हैं। अब बीच में 27वां नंबर से लेकर के आखिरी के 25 को छोड़ दीजिए, वहां तक जितना होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? टिफ्लोसोलर रीजन कहलाते हैं। इसी इंटेस्टाइन के ऊपर में डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और डॉर्सल ब्लड वेसल के अगल बगल में लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये इसके आहार नाल के हिस्से हैं। लेकिन 26वें नंबर खंड में दो उभारें निकली होती हैं जो कि 26 में निकल करके 25वें और 24वें तक फैली होती हैं दोनों तरफ। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सिकम। और ये क्या काम करता है? ये इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, और खासकर कौन सा एंजाइम होता है कहने पर एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल एमाइलेज होता है, एमाइलेज के अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। तो हमको इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग मॉडल में प्रदर्शित करना है। जैसे कि मैं बोला था कि दूसरे नंबर खंड पर बकल चैम्बर पाई जाती है जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, और तीसरे चौथे नंबर भाग पर फेरिंग्स पाई जाती है, और इन दोनों के बीच में उसका ब्रेन पाया जाता है। सरकम फेरिंजियल इसका नर्वस सिस्टम या गैंग्लिया होता है, इसका ब्रेन होता है। तो इसको मैं बोला था कि उसको इस प्रकार से उसके बकल चैम्बर और फेरिंग्स के बीच में पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और इसका ये वेंट्रल नर्व कार्ड है और इसका ब्रेन है। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं केचुए के आहार नाल का थर्माकोल मॉडल बनाना, कि किस प्रकार से थर्माकोल को काट करके हम केचुए के आहार नाल का मॉडल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं।
हेलो बच्चों, फाइनली केचुए के आहार नाल का 3D थर्मोकोल मॉडल हमारे पास तैयार है। पीछे बोर्ड में जिस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है, हमने हूबहू उसी प्रकार के बनाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। ये जो 3D डायग्राम बनाया गया है, इसमें हमने उसके सभी ऑर्गन जो जो आहार नाल में दिखना चाहिए वो दिख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके जो बकल चैम्बर और फेरिंग्स है, उसके बीच में जो ये ब्रेन पाई जाती है, आप देख सकते हैं इधर ये ब्रेन भी दिख रहा है। और ब्रेन सर्कुलर होकर के उसके आहार नाल के नीचे से गुजरता है। ग्रीन कलर का हमने इसको नर्व को, वेंट्रल नर्व कार्ड को डिनोट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये जो मॉडल आपके सामने दिख रहा है, इतना बेहतरीन और खूबसूरत दिख रहा है। इस मॉडल को बनाने के पीछे हमको बहुत मेहनत लगा है। और कैमरा के सामने आप केवल मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन कैमरा के पीछे भी एक हमारे विद्यार्थी का बहुत मेहनत रहा है, जो अभी इस वक्त भी अभी कैमरा के पीछे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वो आके अपना नाम खुद बताएंगे। कृपया आ जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश साहू है। इस प्रकार के और मॉडल, अलग अलग प्रकार के एनिमल के डिसेक्शन के मॉडल आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ ले सकें। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।